श्री खाटू श्याम सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाटू श्याम के चमत्कार पर, जहां मैं आपके लिए लाती हूं बाबा के श्याम की महिमा, उनके चमत्कार और ऐसी कहानियां जो आपके दिल को सुकून देंगी और आपकी आस्था को और गहरा करेंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरी गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर करें। अगर आपके पास श्याम से जुड़ा कोई जानकारी या कहानी है जो आप हम सभी के साथ बांटना चाहते हैं तो उसे कमेंट में लिखें, हमें ईमेल पर भेजें। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर लाएंगे, बस थोड़ा सा समय लग सकता है, तो प्यार से इंतज़ार करें। तो भक्तों, अब चलते हैं कहानी की तरफ। भरोसे का सहारा, खाटू श्याम जी के एक अनजाने भक्त की सच्ची कहानी। स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। वर्ष 2022 और 2023 की कहानी है। भक्तों, राम प्रसाद का नाम भले ही बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है जो जिंदगी की लड़ाई में अकेला पड़ जाता है। ग्वालियर के एक छोटे से गांव भीतरवार का निवासी राम प्रसाद पेशे से ट्रक ड्राइवर था। दिन रात सड़कों पर दौड़ता था, कंधे पर परिवार की जिम्मेदारियां, जेब में हमेशा सीमित पैसे और दिल में अधूरी उम्मीदें। बीवी कमला घर संभालती थी और 2 छोटे बच्चे, अमित 9 साल का था और उसकी प्यारी बेटी 6 साल की थी। एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। राम प्रसाद का जीवन एक आम मजदूर की तरह था। सुबह जल्दी निकलना, रात को थक कर गिर पड़ना। भक्ति और भगवान उसके लिए अमीरों की फुर्सत जैसी चीज़ थी। पर कहते हैं ना, भगवान को जानना जरूरी नहीं, जब वह आपको चुनते हैं तो रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। दिसंबर 2022 की बात है। सर्द रात थी और कोहरा इतना गहरा कि हेडलाइट भी बेबस लग रही थी। राम प्रसाद जयपुर से दिल्ली माल लेकर जा रहा था। 2 बजे, लगभग रात के 2 बज रहे थे। अलवर के पास एक ढलान पर उसका ट्रक बस से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक पलट गया और सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। राम प्रसाद के सिर पर गहरी चोट आई। उसकी टांग टूट गई, पसलियां दब गई और वह वहीं बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने बताया टांग की हड्डी बुरी तरह टूटी है, चलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसी दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी ने भी काम से निकाल दिया। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बीवी का सहारा, सब कुछ डगमगाने लगा। आईसीयू में जब राम प्रसाद की हालत बेहद नाजुक थी, तब एक रात उसे एक सपना आया। एक दिव्य पुरुष नीले घोड़े पर सवार होकर प्रकट हुए। सिर पर मोरपंख, मुकुट, माथे पर तिलक, आंखों में गहराई और मुस्कुराहट में अद्भुत सुकून। वे बोले, तू मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूँ। तेरा वक्त बदलने वाला है। मैं हूँ खाटू श्याम, तू मेरा बन चुका है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सुबह जब राम प्रसाद ने होश में आंखें खोली तो आईसीयू में उसके तकिए के नीचे एक छोटी सी फोटो रखी थी, खाटू श्याम जी की। नर्स और डॉक्टर हैरान थे, किसी ने वह फोटो वहाँ नहीं रखी थी। लेकिन राम प्रसाद की आंखें भर आईं। उसी दिन उसने पहली बार शुद्ध दिल से जय श्री श्याम कहा। इस घटना के बाद जो हुआ वह मेडिकल साइंस की नज़र में सुधार था, लेकिन राम प्रसाद और उसके परिवार के लिए खाटू श्याम जी का चमत्कार था। जहां डॉक्टरों ने कहा था कि वह 6 महीने बिस्तर पर रहेगा, वहां 45 दिन बाद राम प्रसाद सहारे के बिना चलने लगा। रेडियोलॉजी रिपोर्ट में साफ था हड्डियां असाधारण तेजी से जुड़ रही हैं। डॉक्टर खुद कहने लगे, तुम्हारे केस में कुछ अलौकिक है।
मार्च 2023 में अपने बेटे और पत्नी के साथ रामप्रसाद पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन को गया। जैसे ही उसने बाबा के दरबार में कदम रखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। भीड़ में खड़ा हुआ एक साधारण ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ यात्रा नहीं, जन्मों का मिलन था। उसने बाबा से कुछ नहीं मांगा, बस हाथ जोड़कर कहा, अब जो हूँ तेरा हूँ। उस दिन उसने मन्नत ली, हर साल बाबा के दर्शन करूँगा और अपना जीवन अब सेवा में लगाऊंगा। खाटू श्याम से लौटने के 1 महीने के भीतर ही रामप्रसाद को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने स्थायी ड्राइवर की नौकरी दी, बिना किसी सिफारिश के। फिर एक लोकल व्यापारी जो बाबा का भक्त था, उसे आसान किस्तों में ट्रक दिलवाने को तैयार हो गया। रामप्रसाद ने अपने नए ट्रक का नाम रखा श्याम रथ। हर सुबह वह बाबा का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट करता और वह शाम तस्वीर को प्रणाम करता। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सबसे बड़ी बात, रामप्रसाद का आत्मविश्वास वापस आ गया। 2024 की शुरुआत में रामप्रसाद ने अपने गांव में पहली बार खाटू श्याम जी की भजन संध्या रखवाई। किसी को यकीन नहीं था कि वह वही रामप्रसाद है जो कभी जिंदगी से हारा हुआ आदमी था। गांव वाले आने लगे, भक्ति बढ़ने लगी। अब हर महीने की 11 तारीख को श्याम संकीर्तन का आयोजन होता है। रामप्रसाद खुद माइक पर आता है, अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, तू उसे नहीं जानता, कोई बात नहीं, पर वो तुझे पहचानता है, एक बार पुकार तो सही। रामप्रसाद अब साल में 2 बार खाटू धाम जरूर जाता है, एक बार फागुन मेले में और एक बार शरद पूनम पर। उसने गांव के पास एक श्याम मंदिर के लिए जमीन दान दी है और चाहता है कि आने वाली पीढ़ी भी बाबा की भक्ति में पले बढ़े। हर बार ट्रक में बाबा का ध्वज लेकर जाता है। अब वह सिर्फ ट्रक चलाने वाला नहीं, बाबा का रथी बन चुका है। रामप्रसाद अब यह मान चुका है कि बाबा हर रूप में प्रकट होते हैं, कभी किसी सपने में, कभी किसी संकट में, कभी किसी मददगार इंसान के हाथों में। वह कहता है, बाबा ने मुझे जिंदगी दी, काम दिया, सम्मान दिया, अब मेरा हर पहिया बाबा की कृपा से घूमता है। रामप्रसाद की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। जब इंसान हार मान लेता है, तब खाटू श्याम जी अपने चमत्कार से उसे डूबती नैया को पार लगाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, अगर रास्ते बंद हैं, अगर किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो बस एक बार बाबा को, श्याम को दिल से पुकार कर देखो। वह तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं और समय पर प्रकट होते हैं। खाटू श्याम जी के चरणों में विश्वास रखो, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो। जय श्री श्याम।